देखो, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने ऑर्गेनाइजेशन एडसेंस अकाउंट को इंडिविजुअल एडसेंस अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी के चक्कर में या अनजाने में अपना एडसेंस अकाउंट ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं, जबकि होना इंडिविजुअल चाहिए। अच्छा, ये ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस के लिए होता है। अगर आपका कोई एक बिजनेस है और उस बिज़नेस के नाम का आपका पैन कार्ड बना है, उस बिज़नेस का आपको जीएसटी नंबर मिला हुआ है, तब तो आप ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हो और उसका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करते समय जीएसटी नंबर वगैरह जो भी मांगता है तो दे करके कंप्लीट कर सकते हो। बट अगर आप एक इंडिविजुअल क्रिएटर हो तो आपको एडसेंस अकाउंट इंडिविजुअल ही रखना चाहिए, तभी आप अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह से वेरिफिकेशन कंप्लीट कर पाओगे। वरना जीएसटी नंबर मांगेगा, आपके पास होगा नहीं तो कैसे कर पाओगे। तो चलो देखते हैं कि आखिरकार कैसे आपको ऑर्गेनाइजेशन को इंडिविजुअल में कन्वर्ट करना है। और बहुत सारे लोग मेरे पास ये प्रॉब्लम लेकर के भी आते हैं। वो दिखाते हैं कि उनके चैनल का मोनेटाइजेशन रिजेक्ट हो गया, वहाँ पर कह रहा है कि आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट करना है, और जब एडसेंस में जा रहे हैं कंप्लीट करने तो वहाँ पर वो जीएसटी नंबर पता नहीं क्या क्या मांग रहा है। क्यों? क्योंकि आपने ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है, बल्कि होना इंडिविजुअल चाहिए। तो चलो देखते हैं कैसे आपको कन्वर्ट करना है। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि आपको भी पता है मैं यूट्यूब से रिलेटेड जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होती है उस पर वीडियो लाता रहता हूँ। और कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुका हूँ और यहाँ पर मैं एडसेंस अकाउंट ओपन कर लेता हूँ जिनकी ये प्रॉब्लम है। हालांकि ये चीज़ सेम टू सेम आप फ़ोन से भी कर सकते हो, क्योंकि क्रोम ब्राउज़र से सेम प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर ये कोई दूसरी लैंग्वेज आ रही है, मैं एक दो बार रिफ्रेश कर लेता हूँ तो इंग्लिश हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं। सबसे पहले पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके एंड पेमेंट इन्फॉर्मेशन पर जब मैं जाता हूँ तो यहाँ पर मैंने देखा कि इनका जो एडसेंस अकाउंट है वो भाई साहब ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है। ये देखो, नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ और यहाँ पर मैनेज सेटिंग पर क्लिक करता हूँ। मोहम्मद जुनैद नाम से इनका एडसेंस बना हुआ है। तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करा तो ये देख सकते हो, अकाउंट टाइप में आप देख सकते हो ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है। तो अब इसको हमको इंडिविजुअल में कन्वर्ट करना है, तभी इनका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो पाएगा, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगा। तो देखो, इसको इंडिविजुअल में कन्वर्ट करने के लिए आप देखोगे तो यहाँ पर इसके आगे एक पेंसिल का आइकन मिलता है। तो जैसे आप इस पेंसिल पर क्लिक करोगे ना, तो नीचे स्पष्ट रूप से लिखा होता है कि योर अकाउंट टाइप कैन नॉट बी चेंज सिंस इट्स सब्जेक्ट टू स्पेसिफिक टैक्स लॉ एंड अदर रेगुलेशन। कॉन्टैक्ट सपोर्ट टू क्रिएट ए न्यू अकाउंट टाइप। मतलब कुछ इनके रेगुलेशन या फिर टैक्स लॉ के हिसाब से आप इसको डायरेक्ट यहाँ से चेंज नहीं कर सकते हो, इसलिए आपको ये देखो पीछे लिखा है न्यू अकाउंट टाइप। आपको क्रिएट करना पड़ेगा नया अकाउंट। मतलब ये जो आपने एडसेंस बना रखा है ऑर्गेनाइजेशन वाला, ये आपको या तो क्लोज कर दो या इसको छोड़ दो, ये आपके किसी काम का नहीं होगा। अब हमको एक नया बनाना पड़ेगा जो कि इंडिविजुअल होगा। तो यहाँ पर देखो, ये अभी मोहम्मद जुनैद नाम से बना है, तो हमें इन्हीं के नाम से बनाना है ताकि ये आगे चल के अपना आईडी लगा करके वेरिफिकेशन कर पाए। तो कैसे बनाना होगा ध्यान से समझना। अगर कुछ भी मिस्टेक कर दोगे तो डुप्लीकेट की प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि एक तो देखो पहले से बना है और इसी नाम से दोबारा बनाओगे तो डुप्लीकेट में फंस जाओगे, फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। बट बना सकते हो, उसका एक तरीका होता है, वो आपको समझना पड़ेगा। तो ये देखो, मोहम्मद जुनैद नाम से बना है और मैं इसी नाम से बनाने वाला हूँ। और मैं यहाँ पर अगर दिखाऊँ आपको, इसको अगर हम क्लोज करने की कोशिश करते हैं सेटिंग पर जाके अकाउंट इन्फॉर्मेशन पर, क्योंकि क्लोज ही कर दो, क्योंकि कोई मतलब नहीं है इसका, क्योंकि हमें नया बनाना है। तो यहाँ पर मैं क्लोज अकाउंट पर जैसे क्लिक करता हूँ तो हो सकता है ये क्लोज भी ना हो, क्योंकि जब तक वेरिफिकेशन नहीं होता तो क्लोज भी नहीं होता। ये देखो, नीचे आता हूँ तो इसमें लिखा है कि आपको वेरीफाई एड्रेस करना पड़ेगा। और वेरीफाई एड्रेस कहाँ से होगा, जब वो जीएसटी नंबर मांग रहा है ऑर्गेनाइजेशन का और हमारे पास है नहीं। तो ठीक है, इसको आप छोड़ ही दो, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। अब हमको एक नया एडसेंस बनाना है, और कैसे बनाना है वो आपको ध्यान से समझना होगा। तो यहाँ पर मैं चलता हूँ इनके यूट्यूब स्टूडियो पर और मैं आपको दिखा देता हूँ कि इनका चैनल डीमोनेटाइज भी हो चुका है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की वजह से, क्योंकि इनका कंप्लीट नहीं हो रहा, और जब कंप्लीट नहीं होगा तो डीमोनेटाइज हो जाएगा। ये देखो, 22,000 सब्सक्राइबर्स है, अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे हैं इनके 28 दिन में, बट चैनल डीमोनेटाइज है। अर्न वाले सेक्शन पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखो, स्टेप 2 भाई साहब आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की वजह से डीमोनेटाइज कर दिया गया है। अब इसको मोनेटाइज करने के लिए हमें एक नया एडसेंस इस पर लिंक करना पड़ेगा, वो भी इंडिविजुअल, क्योंकि वो तो बेकार हो गया, ऑर्गेनाइजेशन बना है।
तो यहाँ पर देखो चेंज एसोसिएशन का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। बहुत सारे लोगों का हो सकता है यहाँ पर चेंज एसोसिएशन का ऑप्शन ना आ रहा हो लेकिन क्लिक ना हो रहा हो, तो आपको 32 दिन का वेट करना है। 32 दिन बाद ऑटोमेटिक यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर फ़िलहाल मैं चेंज एसोसिएशन पर क्लिक करके और यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करके और जो इनके चैनल का आईडी होगा, जो जीमेल होगा, उसका पासवर्ड डाल करके पहले मैं वेरीफाई फटाफट से कर लेता हूँ। और एक चीज़ मैं बता दूँ कि जो नया एडसेंस हम बनाने जा रहे हैं वो भाई साहब बिल्कुल नई जीमेल आईडी बना करके हमको बनाना पड़ेगा, ठीक है। जो आपके पास पहले से जीमेल है आपके डिवाइस में, उसमें नहीं बनाना, और कोशिश करना कि आप डिवाइस भी चेंज करके बनाओ, किसी दूसरे डिवाइस में बनाना, ताकि आप डुप्लीकेट में ना फंसो। तो यहाँ पर दूसरा डिवाइस और एक नई जीमेल आईडी लगा करके आपको बनाना होगा। तो यहाँ पर मैंने वेरीफाई करा। हालांकि ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ये सॉल्व हो जाती है अगर आप सही तरीके से करते हो, जैसे मैं बता रहा हूँ। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता कि वीके भाई मुझसे नहीं हो पाएगा, तो हम लोग आप लोगों के लिए पेड सर्विस भी रखे हैं, जिस पर थोड़ा बहुत चार्ज लगता है। बट ये जो भी एडसेंस की प्रॉब्लम्स होती है वो हम आपको सॉल्व करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट कर लेना अगर आपसे नहीं होता। तो यहाँ पर जैसे मैंने इस पर क्लिक करा तो यहाँ पर देखो 3 ऑप्शन आते हैं कि आपके पास अगर पहले से है तो पहला ऑप्शन सेलेक्ट करो, नया बनाना है तो दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक कर दो, राइट। ये देखो यहाँ पर इनके यूट्यूब चैनल की जीमेल आईडी आ रही है, बट हमें जैसा कि मैंने बताया कि नई जीमेल आईडी बना करके नया इंडिविजुअल एडसेंस अकाउंट बनाना होगा। तो यहाँ पर मैं यूज़ अनदर अकाउंट पर नीचे क्लिक करके एक नई जीमेल आईडी क्रिएट कर लेता हूँ। ये देखो नीचे क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करके फॉर माई पर्सनल यूज फर्स्ट नेम सर नेम दे करके, सर नेम चाहो तो ऑप्शनल होता है, छोड़ देना। डेट ऑफ बर्थ दे देना। डेट ऑफ बर्थ में एक चीज़ याद रखना, थोड़ा सा चेंज कर देना, क्योंकि आपका पहले से उसी नाम का एडसेंस बना है, तो डुप्लीकेट में ना फंसो, इस वजह से थोड़ा सा चेंज कर देना। कहीं भी चाहे डेट चेंज कर देना, चाहे मंथ चेंज कर देना, चाहे ईयर चेंज कर देना, थोड़ा सा चेंज कर देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती है। नेक्स्ट कर देना। ईमेल आईडी यहाँ पर आपको खुद से बनाना है, तो नीचे गेट ए जीमेल एड्रेस इन स्टेट पर क्लिक करके, और यहाँ पर देखो 1-2 पहले से बन के आती हैं, तो चाहो तो उन पर क्लिक कर सकते हो, या फिर खुद से नीचे क्लिक करके खुद से रैंडम बना सकते हो जिस नाम से आपको बनाना हो। तो यहाँ पर मैंने जीमेल आईडी देके पासवर्ड इनका क्रिएट कर दिया, देन नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। अब इस जीमेल आईडी को अभी देखो हम अलग डिवाइस में बना रहे हैं, तो इसको एक फ़ोन नंबर से वेरीफाई करना पड़ेगा। तो ये स्कैनर मैं अपने फ़ोन से स्कैन करके और मोबाइल नंबर डाल के वेरीफाई जैसे करा, तो ये देखो अब ऐसा आ गया। अब यहाँ पर रिकवरी मेल अभी आप मत डालना, मेरा सजेशन रहेगा, तो आप इसको स्किप कर देना, ठीक है। रिकवरी आप बाद में डाल देना जब आपकी अप्रूवल मिल जाए, एडसेंस आपका बन जाए और अप्रूव भी हो जाए, चैनल मोनेटाइज हो जाए, फिर बाद में डालते रहना, ये सिक्योरिटी के लिए होता है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको स्किप कर देता हूँ। उसके बाद इसकी कुछ प्राइवेसी एंड टर्म्स आती हैं, तो इनको एक्सेप्ट कर लेना और नीचे आई एग्री पर क्लिक कर देना। अब आप देखोगे यहाँ पर एडसेंस बनाने के लिए पॉपअप ओपन हो चुका है। ऊपर कंट्री इंडिया सेलेक्ट है, आपकी जो भी कंट्री है सेलेक्ट करके, और नीचे टिक बॉक्स को टिक करके सेटअप अकाउंट पर क्लिक कर देना। अगेन से आपको एक बार वेरिफिकेशन करना पड़ेगा अपने मोबाइल नंबर से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2 तरीके से कर सकते हो, या तो QR के थ्रू कर सकते हो, या नीचे डायरेक्ट वेरीफाई और मोबाइल नंबर पर क्लिक करके यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल के भी कर सकते हो। तो चूँकि हम इंडिया से हैं, तो पहले तो यहाँ पर मैं इंडिया का कोड सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो कि +91 होता है। कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। और यहाँ पर मोबाइल नंबर दे करके नेक्स्ट पर क्लिक करके OTP आएगा, OTP के थ्रू इसको फटाफट से वेरीफाइड कर लेते हैं। तो ये देखो ये भी वेरीफाइड हो गया। अब यहाँ पर एडसेंस बनाने का पॉपअप ओपन हो चुका है। सबसे पहला देखो आपको ऑप्शन मिलता है अकाउंट टाइप का, और यहीं पर लोग गलती कर देते हैं। एक होता है इंडिविजुअल, एक होता है ऑर्गेनाइजेशन। तो हमेशा आपको यहाँ पर इंडिविजुअल ही सिलेक्ट करना है। नीचे देखो सेक्शन आता है नाम और एड्रेस का, तो यहाँ पर जिस नाम से आपको एडसेंस बनाना है उनका नाम दे देना और नीचे एड्रेस दे देना। इनका देखो मोहम्मद जुनैद नाम से है, बट अभी मैं सिर्फ जुनैद डालता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना है। बाद में जब मैं वेरिफिकेशन करूँगा तो चेंज कर लूँगा, ये चेंज होता है, तो कभी भी आप नाम और एड्रेस चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो नीचे एड्रेस लाइन 1 में आधा एड्रेस और एड्रेस लाइन 2 में आधा एड्रेस, फिर टाउन यानी कि सिटी, पोस्टल कोड, पोस्ट कोड जो आपका पिन कोड होता है, और स्टेट वगैरह दे करके मोबाइल नंबर ऑप्शनल होता है, मत देना। और प्रॉपर यहाँ पर नाम और एड्रेस दे करके नीचे मैं सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। अब आप यहाँ पर देखोगे कि एक बार आपको दोबारा से उसी फ़ोन नंबर को दे करके और एक OTP के थ्रू यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है।
ये देखो जैसे इस पर आपने क्लिक करा तो अब यहाँ पर ऑप्शन आता है रीडायरेक्ट टू यूट्यूब। तो यहाँ पर आपको कुछ भी क्लिक नहीं करना, सिर्फ 5 सेकंड वेट करना, ऑटोमेटिक आपका ये YT स्टूडियो पर रीडायरेक्ट हो जाएगा। ये देखो कुछ भी मैंने नहीं करा, डायरेक्ट आपके YT स्टूडियो पर रीडायरेक्ट हो जाएगा। और जो हमारा सेकंड स्टेप में एरर आ रहा था उसको अब देखोगे, ये देखो जो एरर आ रहा है ना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, अब यहाँ पर एक नया एडसेंस लिंक हो जाएगा। हालांकि इसको लिंक होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो अभी ये इन प्रोग्रेस में चला जाएगा। ये देखो रिफ्रेश हुआ और ये देखो हमारा इन प्रोग्रेस में चला गया। अब मैं यहाँ पर क्लियर आपको बता देता हूँ, जब भी आप एक नया एडसेंस लिंक करते हो तो इसमें मैक्सिमम तो देखो लिखा है कि 2 से 3 हफ्ते लग सकते हैं, लगभग 21 दिन लग सकते हैं, बट मेरा एक्सपीरियंस है कि 5 से 7 दिन में हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखो इसको थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और देखते हैं कितना दिन लगता है। तो ये देखो फाइनली लगभग 5 से 7 दिन हमने वेट किया और 7वें दिन आप देख सकते हो 7 दिन लग गया। मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, 7 दिन बाद आप देख सकते हो दोबारा से मैं आता हूँ और यहाँ पर मैं मोहम्मद जुनैद वाला क्लिक कर लेता हूँ। बहुत सारे चैनल हमारे पास पड़े हैं क्योंकि किसी न किसी की प्रॉब्लम्स होती है। यहाँ पर मैं यूट्यूब पर आता हूँ, यूट्यूब स्टूडियो इनको ओपन करके, और मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो इनका चैनल डीमोनेटाइज पड़ा था कई दिनों से, वो सक्सेसफुली नया एडसेंस अकाउंट के थ्रू जो हमने इंडिविजुअल बनाया है, यहाँ पर मैं अर्न पर क्लिक करता हूँ और ये देखो सारे के सारे ऑप्शंस आ चुके हैं, यानी कि मोनेटाइजेशन इनका ऑन हो गया। नया एडसेंस फाइनली लिंक हो चुका है। यहाँ पर आप साइड में देख सकते हो वॉच पेज ऐड, शॉर्ट फीड ऐड, मेंबरशिप, है ना, सुपर्स वाले ऑप्शन, ये सारे के सारे आ चुके हैं। अच्छा ये अभी इनेबल नहीं है, मैं इनका ऑन कर देता हूँ। सुपर चैट, सुपर स्टिकर और सुपर थैंक्स, ये मैं इनके तीनों इनेबल कर देता हूँ ताकि जब भी लाइव स्ट्रीम करें तो यहाँ से लोग पैसा दे सकें गिफ्ट के रूप में। ये मैंने ऑन कर दिया। शॉपिंग फीचर इनका देखो ऑलरेडी ओपन है। पार्टनरशिप का भी यहाँ पर सारे ऑप्शंस आ चुके हैं। मतलब ओवरव्यू में आप देखो तो सक्सेसफुली चैनल मोनेटाइज हो चुका है। साइड में आप देखोगे तो डैशबोर्ड पर मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर भी एस्टिमेटेड रेवेन्यू का ऑप्शन आ चुका है क्योंकि हमने एक नया इंडिविजुअल एडसेंस अकाउंट बना दिया है। अब ये ईजिली अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन वगैरह आराम से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल हो गया, अभी तक ऑर्गेनाइजेशन था। ठीक है, तो इस तरीके से आप भी अपने ऑर्गेनाइजेशन एडसेंस अकाउंट को इंडिविजुअल में कन्वर्ट कर सकते हो। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर ये आपके समझ में नहीं आता है, आपसे नहीं होता, तो आप हमारी टीम के थ्रू भी इसको सॉल्व करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर व्हाट्सअप नंबर है, कॉन्टेक्ट कर लेना और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना, एडसेंस की कोई भी प्रॉब्लम हो। और हाँ, अगर आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना है वो कैसे किया जाता है वो मैंने आपको ऊपर वाली वीडियो पर बता रखा है। या फिर अगर आपने आइडेंटिटी वेरिफिकेशन 2-3 बार कर लिया, फेल हो गया, एक्शन बटन नहीं आ रहा, उसका सॉल्यूशन मैंने नीचे वाली वीडियो पर बता रखा है। यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब करना और पर्सनल कुछ बात करना तो इंस्टाग्राम पर DM कर देना। मैं मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो पर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।